नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचर एक्सप्रेस पर। टीचर एक्सप्रेस एक सफर मंजिल की ओर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने जैसा कि थंबनेल देखा होगा कि नेक्स्ट दोस्तों सीटेट कब तक 2023 वाला जो आपका होने वाला है ये कब तक होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे लोगों के दोस्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगला सीटेट कब तक होगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो आपका एग्जाम हुआ है यानी 20 अगस्त 2023 को जो भी आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ दोस्तों, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि रिजल्ट जो आया है दोस्तों वो किस तरीके से आया है ना, जिसमें अप्रोक्स लगभग दोस्तों 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें अभी पूरा डिटेल में आपको बताने वाले दोस्तों। तो उसमें देखिए किस तरीके से रिजल्ट आया है, यानी केवल 1 लाख बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है। तो बताओ 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, जिसमें से दोस्तों अब देखिए इतना रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है, यानी एग्जाम किस तरीके से हो रहा है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि जो अगला सीटेट है ये कब तक होने वाला है ना, अगला सीटेट कब होगा, इसका दोस्तों नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलने वाला है, और दोस्तों डेट क्या होगी इसकी, है ना। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। आपके दोस्तों जो सवाल है ना उनके बारे में, क्योंकि दोस्तों मैं क्लास कर रहा था तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था। बहुत सारे दोस्त हमारे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर अगला सीटेट कब होगा, अगला दोस्तों सीटेट कब तक आएगा, उसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दें और आप सभी की जो समस्याएं हैं दोस्तों उनको क्लियर कर दिया जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों आइए एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इसी 2023 में आपका दोस्तों सीटेट का अगला दोस्तों सीटेट होने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, क्या है कि नोटिफिकेशन कब तक, है ना, नोटिफिकेशन कब तक होगा और दोस्तों एग्जाम डेट कब तक हो। तो आपको अप्रोक्स पता है, लेकिन अभी किसी फिक्स हम नहीं कर सकते कि एग्जाम डेट कब होगी, है ना। लेकिन जो आपका ये क्लियर पता होगा कि दिसंबर में होगा, है ना, ये क्लियर होगा। तो दोस्तों आइए हम इस चीज पर दोस्तों बात करने वाले हैं, यानी सीटेट के रिजल्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल हम बात करेंगे दोस्तों, हम बात करने वाले दोस्तों नेक्स्ट सीटेट कब होगा। तो ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें इसके सीटेट की, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल आप लोग। देखिए अभी तो हाल ही में आप सभी को पता है 4 से 5 दिन पहले दोस्तों यानी 20 अगस्त को दोस्तों आपका एग्जाम हुआ था, क्या 20 अगस्त 2023 को हुआ था, है ना। तो किसी भी चीज को दोस्तों आपको पता है दोस्तों सीटेट कोई भाई एक स्टेट लेवल का तो है नहीं, है ना, यानी ये ऑल इंडिया होता है। तो आप सभी को पता है चीजें करवाने में टाइम भी लगता है ना। तो दोस्तों अभी आपने देखा सीटेट की, हालांकि कोई भी काम होता है बहुत फास्टली करता है। मैं आपको जो दोस्तों सीडीबी क्लास करता हूं तो वहां भी क्लियरली बताता रहता हूं कि देखिए सीटेट का काम है भैया, सीटेट बहुत काम फास्टली करता है। कोई भी काम हो सीटेट बहुत फास्टली, मैंने ये भी कहा था आपसे कि देख लेना रिजल्ट आ गया है, आपको नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला फिर से। ये मैंने बोला था दोस्तों वहां पर वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अभी 20 अगस्त को आपने देखा कि रिजल्ट दोस्तों एग्जाम कंडक्ट हुआ है और रिजल्ट आपका 4 से 5 दिन पहले आया ना। 4 से 5 दिन पहले आपने रिजल्ट भी देख लिया, देखिए इतना जल्दी रिजल्ट भी हमारा देखने को मिल गया, है ना। तो जिसमें आप सभी को पता दोस्तों, तो अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की तो अक्टूबर दोस्तों मिडिल तक, क्या अक्टूबर के मध्य तक, यानी मिडिल का मतलब मध्य तक, है ना, अक्टूबर के मध्य तक, यानी कहने का मतलब दोस्तों जो अक्टूबर माह है आपका, यानी अभी अक्टूबर में तो सितंबर अक्टूबर चलने ही वाला है, तो इसमें दोस्तों मिडिल तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एकदम मतलब ये बात कही जा रही है कि नोटिफिकेशन, देखिए फिक्स मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के मध्य तक बिल्कुल आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। और डेट की बात करें दोस्तों तो डेट अभी भाई क्लियर नहीं है, जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे दोस्तों सीटेट अपना नोटिफिकेशन जारी करता है तो वहां पर ये कंफर्म कर देता कि किस डेट में दोस्तों एग्जाम होगा, है ना। इसका तो एकदम फिक्स्ड है पूरा, इसमें इधर उधर नहीं होना है। इसने तुरंत दोस्तों नोटिफिकेशन देगा, उसके बाद दोस्तों सीटेट आपको पता ही है कि तुरंत अपना डेट और सब क्लियर कर देता है कि हाँ इस डेट को आपका एग्जाम होगा। हाँ ये है कि दिसंबर में संडे के किसी डेट को करवा दिया जाएगा, अभी ये क्लियर नहीं है ना, संडे को हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो ये संडे में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, किसी भी संडे को नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा किस डेट में दोस्तों एग्जाम होगा। बस ये है कि अक्टूबर के मध्य तक जो दोस्त या जो भी सीटेट की दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम इस बार दोस्तों इन्होंने 20 अगस्त को दोस्तों जो एग्जाम हुआ उसमें बैठे थे, लेकिन किसी कारणवश दोस्तों उनका दोस्तों रिजल्ट जो है फेल हो गए हैं, है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ी और मेहनत इस बार करना है, जो आपने मेहनत उसमें की थी, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने देखा है बहुत सारे दोस्तों का 2 से 3 नंबर में ही रुका है, क्या यानी अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे दोस्त ऐसे, जैसे लगभग में 50% बच्चे ऐसे होंगे या दोस्त ऐसे हैं दोस्तों जो 2-3 नंबर से ही रुकता है उनका। वो यही कहते हैं कि सर मेरा 2-3 नंबर से रुक जा रहा है, 2-3। मैंने अभी तक जितना सुना है किसी का 1 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का 4।
तो आपको घबराना नहीं है। अब की बार दोस्तों आप सभी को पता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, आपने ध्यान दीजिए, आपको ये क्लियर हो गया कि अक्टूबर के मध्य तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एग्जाम डेट दोस्तों दिसंबर में होगी, ये तो क्लियर है, लेकिन अब किस डेट में होगी ये डेट क्लियर नहीं है ना। अगला दोस्तों आपने देखा इस बार, और आप लोग ध्यान रखिएगा, सीटेट 2 दोस्तों आपको पेपर कंडक्ट कराता है। आप सभी को भली भांति पता है कि सीटेट दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 कराता है ना। तो पेपर 1 आप सभी को पता है। अभी दोस्तों पीआरटी में आप सभी ने देखा, क्या पीआरटी में, क्या पीआरटी में देखा दोस्तों, तो भाई कोर्ट ने दोस्तों, आप सभी को पता डिसीजन जो आया है उसमें पीआरटी ने बीएड वालों को क्या कर दिया है, तो आप सभी को पता क्या कर दिया, बाहर कर दिया है ना। इसमें किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उनको जो भाई बीएड वाले भैया जितने भी हैं उनको मैं यही कहूंगा दोस्तों, वो आप लोग सेकंड पेपर पर पूरी तरीके से फोकस करिए, यानी सेकंड पेपर पर आप पूरी तरीके से फोकस करिए। बाकी जो आपका पेपर फर्स्ट है, यानी जो दोस्तों आपके डीएलएड वाले हैं, बीएलएड वाले हैं ना, तो ये सभी क्या है पेपर फर्स्ट के, लेकिन सेकंड जो बीएड भाई जितने भी हैं वो पेपर सेकंड के लिए बिल्कुल तैयारी करें जोरदार तरीके से, है ना। बाकी आप सभी को पता है रिजल्ट क्या रहा इस बार, ध्यान दीजिएगा, मैं रिजल्ट का आंकड़ा भी कुछ बता दे रहा हूं क्योंकि आप सभी ने बिल्कुल देखा भी होगा। तो इस बार दोस्तों 14 लाख बच्चों ने क्या किया था, क्या 14 लाख बच्चों ने दोस्तों फॉर्म फिल किया था ना, यानी 14 लाख फॉर्म फिल किए थे, जिसमें दोस्तों प्रेजेंट यानी 12 लाख बच्चों ने एग्जाम भी दिया, क्या 12 लाख, यानी इसमें देखिए ध्यान दीजिए, अगर 14 लाख बच्चों ने दोस्तों फॉर्म फिल किया है, उसके बाद 12 लाख दोस्तों बच्चों ने एग्जाम दिया है, और 1 लाख बच्चे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 1 लाख ही पास हुए। देखो क्या रिजल्ट की कंडीशन रही भाई, रिजल्ट की कंडीशन देखो दोस्तों, यानी 1 लाख जिसमें दोस्तों 14 लाख बच्चे, अभी आपको पता है एक एलिजिबिलिटी है, क्या है, एक एलिजिबिलिटी है। जब ये है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंसेज है, यहाँ देखिए 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 12 दोस्तों प्रेजेंट, यानी 12 लाख उसमें परीक्षा हाल में बैठे, और दोस्तों 1 लाख बच हुए। तो यानी इससे ये कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, जो एग्जाम का दोस्तों पैटर्न है, जो तरीका है, यानी ये क्या है, आप पहले जैसा सीटेड नहीं रहा, तो आपको मेहनत जोरदार तरीके से करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपका ऐसे निकल जाएगा, तो अब आपको मेहनत जोरदार तरीके से करनी पड़ेगी, जो टीचर एक्सप्रेस दोस्तों आपको बेहतर तरीके से करा भी रहा है। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार की और समस्या तो आप बिल्कुल बताओ, है ना। अगर कहीं भी आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या कोई नहीं समझा पा रहा है, या जो आपको लग रहा है कहीं गलत हो जा रहा है, या जो भी समस्या है A to Z जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही, मैं तो दोस्तों यही कहता हूं, इसीलिए मैं दोस्तों आपने देखा होगा कि वीडियो में मैं डायरेक्टली दोस्तों वहीं पर क्लियर कंफर्म कर देता हूं कि आपके लिए टाइम दे रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है, या कहीं नहीं समझ में आ रहा, या कुछ पूछना चाह रहे हो आप, तो बेझिझक होकर के कमेंट करो, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों बिल्कुल, और आपके सहयोग से ही सारी चीजें कराई जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग दोस्तों बिल्कुल सपोर्ट करोगे, तो बिल्कुल आपके जैसे, यानी जैसा आप चाहते हो वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों जिस भी हिसाब से पढ़ना चाहते हो, जैसे दोस्तों अभी मान लीजिए 3 से 5 तक दोस्तों आपको पता ईबीएस होती है, 3 से 5 तक, है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर भी रहे हो, यानी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है आपको 8 तक कवर करना है, क्या आपको 8 तक कवर करवाया जाएगा, ये दावे के साथ। क्योंकि अब आप जानते हो कि लेवल कैसा है, नहीं तो भाई जो आंकड़ा देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो 14 लाख बच्चों ने फॉर्म किया, 1 लाख ही पास हुए भाई, तो कैसे हुआ, ऐसे ही तो हुआ। यानी चीजें अब टफ हो रही है ना, तो यानी अब आपको मेहनत और भी दुगना करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं दोस्तों यही बताना चाह रहा था, जिन भाइयों को ये जानकारी जानना चाहते थे कि नोटिफिकेशन भाई सीटेट का अगला कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा, तो उनके लिए भाई अक्टूबर के मध्य तक दोस्तों आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों एग्जाम की डेट तो दिसंबर फिक्स है, लेकिन किस डेट को होगा ये कंफर्म नहीं है, संडे को किसी भी डेट को हो सकता है, ये आप बिल्कुल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अब बात करें तो जो बीएड वाले भाई हैं जितने भी, वो मैं बेसिकली यही कहूंगा कि दोस्तों वो पेपर सेकंड की तैयारी करें जोरदार तरीके से, है ना। और दोस्तों पेपर फर्स्ट आप सभी को पता है, और ये आंकड़ा आप सभी को पता है, तो आपको ये पता हो गया होगा कि सीटेट का अब लेवल क्या है, किस तरीके से दोस्तों पेपर आ रहा है, एग्जाम कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तभी तो ये सारा आपके सामने दोस्तों आंकड़ा है ना, आप समझ सकते हो किस तरीके से हो रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जिन भाइयों का नहीं हुआ है ना, जिनका हो गया दोस्तों उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी बिल्कुल जोरदार तरीके से कराया जाएगा दोस्तों टीचर एक्सप्रेस पर, आप सभी को पता है। यानी कई सालों से दोस्तों बिल्कुल काम किया जा रहा है टीचर सीटेट बेस पर, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप लोग बिल्कुल बताएंगे, अगर किसी भी प्रकार की समस्या तो बिल्कुल कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।